जय श्री राम, जय हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दो देवता आपकी प्राण छीन रहा है। आखिर क्यों? सच्चाई जानकर होश उड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, देवी देवता अक्सर इंसानों की सहायता करते हैं, लेकिन ये दो देवता आपकी प्राण छीन रहे हैं। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जब हमारे पीछे कोई दुश्मन पड़ जाते हैं, कोई दुश्मन हमें परेशान करते हैं, तो हमें उतना दुख नहीं मिलता। लेकिन जब विधाता भगवान ही हमारे ऊपर नाराज हो जाए और भगवान ही हमारे प्राण छीनने लगे, तो मैं खुद परेशान हो जाता हूं और हमारा जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं बचता। क्योंकि अक्सर भगवान की ही आंखों में सुख दुख सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर भगवान ही हमसे दूर हो जाए, रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो फिर जीवन में कभी में कितना भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है कि आप अपने जीवन काल में खुश रहने के लिए मेहनत नहीं कर रही हैं। आप अपने जीवन काल में सफल होने के लिए प्रयास नहीं कर रही हैं। आप बहुत प्रयास किए हैं और अभी भी आपका प्रयास जारी है। अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं। अभी भी आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि हमारे जीवन काल में कुछ अच्छे हो। हमारे जीवन काल की हर दुख तकलीफ तो हमसे दूर हो, किसी चीजों की कमी ना हो, हमारा हर काम बन जाए। आने वाले भविष्य में हमें हर खुशियां मिले। जिस चीजों के लिए हम तड़प रहे हैं, वह सारी चीज हमें मेहनत के बदौलत मिल जाए। इसलिए आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर कोई खुशी जीवन जीने के लिए, हर खुशियां पाने के लिए मेहनत करते हैं और आप भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके साथ जिन्होंने अभी तक मेहनत किया है, उनका तो मेहनत सफल हो गया, लेकिन आपका मेहनत अभी तक सफल नहीं हुआ है, क्योंकि भगवान आपसे दूर चले गए। दो देवता आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इसी वजह से मेहनत करके आप थक चुके हैं, लेकिन कोई भी खुशी अभी तक आपको नहीं मिला है। दोस्तों, आप अभी कर्ज से और ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपकी कर्ज और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यहां तक कि आप अपने जीवन में पैसों से जुड़ी बहुत कामों को नहीं कर पा रही। पैसों के वजह से आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि पैसा आप कमा रहे हैं, डेली का आपका इनकम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर आते आते वह सभी पैसे खर्च हो जाता है। इधर ना उधर से निकल ही जाता है। कभी बीमारी में चला जाता है, तो कभी आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। घर में कोई पागल हो जाता है। कभी डॉक्टर के चक्कर में, तो कभी किसी भी जगह पर खर्च हो जाता है। आपके पास कमाया हुआ पैसा अभी तक कोई भी इकट्ठा नहीं है, बल्कि उल्टा रखा हुआ कमाया हुआ धन जो घर में इकट्ठा था, वह खर्च हो गया है। इसी की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति एकदम बर्बाद हो चुकी है, डगमगा चुकी है। और यह केवल भगवान ना खुश रहने की वजह से आपकी जीवन में हो रही है। अगर भगवान आपसे नाराज नहीं होता, भगवान आपके ऊपर खुश रहता, तो आज तक आपको बहुत सारी कामयाबी मिल गए होते। लेकिन भगवान की कृपा न होने की वजह से अभी तक आपकी जिंदगी बिल्कुल अधूरी पड़ी हुई है। कोई खुशियां नहीं मिली है। लगातार कर्ज से आप परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, इसकी मुख्य कारण आज की इस वीडियो में बताएंगे। कुछ आपके अंदर छुपी हुई गलतियां हैं, तो कुछ आपके अंदर छुपी हुई पाप है। लेकिन सबसे बड़ी गलतियां की असर आपके जीवन काल में हो रहे हैं। मनुष्य के जीवन काल में अगर एक भी भूल चुप हो जाता है, एक भी गलती हो जाता है और वह गलती सुधारने की कोशिश नहीं करता, तो वह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख इंसान कहलाता है। हालांकि हर इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन वह उसे गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक आप अपने जीवन काल में जो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। आप कभी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या आप अच्छे कर रहे हैं और क्या बुरे कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, इसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से कई सारी गलतियां आपकी जीवन में हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको कोई सफलता आज तक नहीं मिल पाया है, कोई खुशी आज तक आपको नहीं मिल पाया है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप भिखारी बने हुए हैं।
आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर का साथ न मिलने की वजह से आपकी सारी परेशान सफल होते जा रहे हैं और उसका समाधान जब तक आप नहीं निकले तब तक उस समय ऐसे ही परेशानी भरा व्यतीत होगा। इसलिए अब आपको आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप परेशानीदायक भरी जिंदगी से बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इन समस्या से बाहर कैसे निकालना है, आपको कैसे भगवान को खुश करना है, आखिर भगवान हमसे क्यों रष्ट हुआ है, क्यों क्रोधित हुआ है, क्यों हमसे दूर चले गए, आखिर हमसे क्या ऐसी गलती हुआ है, इसके बारे में भी एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि अभी तक आपको पता नहीं है कि क्या हमसे गलती हुआ है और क्या नहीं हुआ है, लेकिन सचिन जब आपको पता चलेगा तब आपके माथा में चेक कर जाएगा, क्योंकि हम जो भी जानकारी लेकर आते हैं वह आपकी कुंडली अध्ययन एवं पंचांग की गणना करने के पक्ष लेकर आते हैं। कुंडली अध्ययन करने के बाद हमें यही संकेत मिला है कि आपके जीवन काल में बदलाव नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो का निर्माण हमने आप सभी के लिए कर दिया है और इस तरह का वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है। हम और हमारे पूरे टीम आपके लिए दिन रात मेहनत एवं कुंडली रिसर्च करने के बाद इस तरह का वीडियो का निर्माण किया है और फ्री में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो इसके बदले में आप इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप तक हम अब फ्री में जानकारी पहुंचते हैं तो लाइक करना तो बनता है। तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा मनोबल पहुंच रहेगा और ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो भी प्रभु श्री राम हनुमान जी शनिदेव जी के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हनुमान जी, जय संकट मोचन जरूर लिखें। भगवान संकट मोचन हनुमान जी और शनिदेव जी आपके जीवन काल में बहुत बड़े चमत्कार करेगी, तो इसका जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरुआत करते हैं, जानते हैं कुछ खास विशेष बातों के बारे में जो हमेशा जिंदगी में कष्ट दे रहा है, जो हमेशा आपको दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है। दोस्तों देखिए, इंसान तो हमेशा सुख में जीवन आप व्यतीत करना चाहते हैं, हर खुशियां चाहते हैं। कौन नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां ना हो। हर कोई अपने जीवन काल में खुशियां चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सही रास्ते अपनाकर खुश होते हैं, कुछ लोग सही कार्य करके अपने जीवन काल में खुशियों को अर्जित करते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम धंधे करके किसी का पैसा था कि करके किसी का पैसा चोरी करके अपने घर की सभी जरूर को पूरे कर लेते हैं। और आप भी पिछले समय अवधि में ऐसा ही किए हैं। आप अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए लोगों की हत्या किए हैं, लोगों को रूल है, दुख दिए हैं, परेशान किए हैं, बहुत लोगों का पैसा ठगी किए हैं, चोरी किए हैं और आप अपनी जरूर को पूरे किए हैं। अपने घर की सभी जरूर को ऐसे ही करके पिछला समय अवधि में आप पूरे किए हैं, जिसके वजह से आज आपके जीवन काल में परेशानी के ऊपर परेशानी आ रही है और इसी की वजह से भगवान आपसे दूर चले गए हैं। एक प्रकार से कहीं तो यह आपसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, यह एक प्रकार से कहीं तो आपके हाथों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। वही पाप आपको इस समय में चुकाना पड़ रहा है। उन सभी गलतियां का सजा आपको इस समय मिल रहा है। भले आप भगवान को दोष दे रहे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुआ है, लेकिन आज नहीं, बहुत पिछले समय की बात कर रहे हैं। पिछले समय अवधि में आप क्या किए हैं, जरा उसे बात को ध्यान से सुने। पिछले समय की भविष्यवाणी की अगर बात करेंगे तो पिछले समय अवधि में आपसे कोई भी पुण्य नहीं हुआ है। देखा जाए तो हर काम में आप पाप किया, हर जगह पाप किए हैं, हर जगह गलतियां की है और अभी भी आपके मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं। अगर कोई आपसे आगे बढ़ने लगते हैं, तरक्की करने लगते हैं, तो आपके मन में उसके प्रति पहचानी होने लगती है। भले आप उसको कुछ नहीं कहते हैं, परेशान इस समय नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में उसकी प्रति जलन की भावना उत्पन्न हो जाता है।
आप लोगों की खुशी देखकर सहन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक प्रकार से कहें तो अभी के समय में यह भी आपसे बहुत बड़ी गलती हो रहे हैं, न्याय हो रहे हैं, क्योंकि जो इंसान एक दूसरे की खुशी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनकी खुशी देखकर हजम नहीं कर पाते हैं, उसे भगवान कभी खुश नहीं रख सकते और उसे कभी कोई खुशियां भी नहीं दे सकती। आपके मन में अभी भी एक दूसरे के प्रति घमंड है, जलन की भावना है, जिसके वजह से अभी भी आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। भगवान भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि भगवान आपसे नाराज है और बहुत दिन तक ऐसा आप कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, जिसके वजह से यह दो देवता आपकी प्राण लेना चाह रही हैं, प्राण ले रहे हैं। अगर कुछ दिन तक ऐसा ही गलती करते रहेंगे, अपनी गलती को नहीं सुधरेंगे, अपनी पापों को नहीं सुधारेंगे, आप अपने जीवन काल में पाप करते रहेंगे, तो यह दो देवता आपकी प्राण छीन लेगा। जब हद से अधिक इंसानों ने अपने जीवन काल में गलती पर कर देता है, उसकी प्राण इसमें देवी देवता छीन लेते हैं, और यह दो देवता आपकी प्राण भी छीन रहे हैं। अब आपकी पूरे परिवार घुट घुट कर रोने वाले हैं। आपके पिछले समय की गलतियां और पाप आपको इस वर्तमान समय में बहुत बड़ी मुसीबत ला रहे हैं। सिर्फ मुसीबत ही नहीं, बल्कि यह दो देवता आपकी प्राण भी छीन रहे हैं। इसलिए समय रहते सावधान हो जाए, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना भविष्य में रोने का समय भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप अभी तक बहुत वीडियो को देख चुके हैं, बहुत ज्ञान की बात एक दूसरे से इधर उधर करके ले चुके हैं, लेकिन यह बात आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है। आखिर आपके जीवन काल की परेशानियों का समाधान क्या है? जीवन में खुशियां कैसे आई? क्या उपाय करने से फिर से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे? और आज के बाद से हमें अपने जीवन काल में क्या गलती नहीं करना चाहिए, गलती के बारे में तो आगे भी हम बात कर दिए हैं। क्या क्या गलती आपसे हुआ है, वह गलती आपको नहीं दोहरानी है, लेकिन अब खास सावधानी और जरूरी उपाय बताएंगे, जो आपकी परेशानी को दूर कर सकता है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आखिर यह दो देवता कौन है जो आपसे अधिक क्रोधित हो चुके हैं, जो आपकी प्राण जिन्हें की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी प्राण छीन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल अकेले होता भी देखना, या बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये दो देवता कोई और देवता नहीं है, वही देवता है जो थोड़ी सी भी भूल चूक और थोड़ी सी भी गलती करने पर क्रोधित हो जाते हैं और बार बार गलती करने पर आपकी प्राण भी लेने लगते हैं, प्रणाम भी जिन्हें लगते हैं। आखिर कौन है जो अक्सर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं?